हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक बाकी पार्ट नहीं देखे हैं, जो भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, तो अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं आपने अब तक क्या सीखा है। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक उन क्वेश्चनों को नहीं किया है, तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो पहले उन बाकी क्वेश्चनों को देख के आएँ, तब ऑब्जेक्टिव टाइप पे आएँ कि आप कितना सीख के आएँ और अपने आप को देखें आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। अपना मैथ अपने पास रखें निकाल के, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फटाफट। और अपना जो बुक है वो अपने सामने ही रखें। और एक बात और, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखो, ए रेशियो बी दे रखा है आपको 2:3। ये दे रखा है आपको 2:3, यानी ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। बी रेशियो 4 दे रखा, बी रेशियो सी दे रखा 4:5, 4:5। और सी रेशियो डी दे रखा है कुछ, इधर रखा है 10:9, 10:9। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए अनुपात डी आपको निकालना है। ए अनुपात डी, देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, इसको तो मैं सॉल्व करूंगा ही। दूसरा बन सकता था आपके लिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये फाइंड करने के लिए बोल सकता था। अब देखो हमें करना क्या है, ए रेशियो डी निकालना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही फंडा बताता हूं, बहुत ही अच्छा। 2:3, 4:5 और 10:9, सभी को एक साथ लिख लें। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखें और फर्स्ट रेशियो के साथ अंतिम वाले का अगर निकालना हो, फर्स्ट के साथ अगर अंतिम वाले का निकालना हो, जैसे अगर ए बी और बी सी दे रखा है और ए सी पूछ रहा होता, यानी कि फर्स्ट का लास्ट के साथ अगर रेशियो निकालना, तो सभी को एक साथ लाइन में लिखो। और देखो इस वाली किसी भी लाइन से इधर वाली लाइन में कोई भी अंक कटता है या नहीं। 2 से 5 नहीं करता, ना 2 से 9 करता है, ना 2 से 3 करता है, ना 4 से इधर वाले अंक से ना इधर का करता है ना इधर का करता है। तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके अपना पूरा मान लिख दीजिए। 4 दूनी 8, 10 अट्ठे 80, 80 रेशियो 5 या 15, 15 नम्मा 135। देखो ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको टिक कर देते हैं। नहीं करना है, आपने देखना है पहले इसको। हम क्या करते हैं, जब हम रेशियो लिखते हैं तो रेशियो सबसे सिंपल जो काटने के बाद जो फॉर्म बचती है उसको लिखते हैं। तो अभी ये 5 से कट सकता है। 5 का डबल जी रूल आपको पता होगा कि अंतिम अंक 5 हो और 0 हो, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, 16 पंजे 80। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 16:27। ये आपका क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है आपको। एक्स रेशियो वाई दे रखा है 4:5। और अब इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y, 3x + 2y अपॉन 3x - y, 3x - y। अब देखो हमें इनका रेशियो आपको ज्ञात करना है इसका। तो इस इक्वेशन में हमें चाहिए क्या, x और y की वैल्यू हमें रखनी है। तो हम x और y की वैल्यू को इनको रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3x⁴ + 2 × 5 अपॉन 3 × 4 - 5। हमने x और y की वैल्यू को इधर से उठा के पुट कर दिया। अब बाकी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है अपनी। ये 22 हो गया और नीचे आया 7, यानी कि 22:7 आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 3। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। बस मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने बाकी पिछले क्वेश्चनों को देखा होगा, तभी थोड़ा सा लेके चल रहा हूं मैं, बाकी समझा भी रहा हूं। 18 और 8 का मध्य अनुपाती, ऐसे सवाल भी किए थे जब इक्वेशन 2 दे रखी हो। 18, 8 इनका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये 3 अनुपात है। पहला ये प्रथम अनुपात और बीच वाला
हमें पता नहीं है, हम उसको x मान लेते हैं। 18 x और 8, देखो जब रेशियो 3 दे रखे हो, 3 अंक दे रखे हो, तब उसका मध्य अनुपात ही निकालना हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमें बीच वाला अंक ही रिपीट करना है, बीच वाला। तो देखो मैं कैसे करता था, 18:x और समानुपात x:8। अभी समानुपात की कंडीशन हो गई, अब तभी हम इसका मध्य अनुपात ही निकाल सकते हैं, ये वाला। हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पिछले क्वेश्चनों को मैंने ऐसे किया है, अगर 4 दे रखे हैं, 4 अंक दे रखे होते A B C D, तो देखो ये सभी समानुपात में होंगे, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसमें इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे, इसमें मध्य और वो नहीं निकाल सकते, मध्य सिर्फ 3 वालों में निकाल सकते हैं। तो 3 वालों के लिए मैंने बता दिया, 3 अंक दे रखे हो, बीच वाले को रिपीट करके रख दो, और जिसको पूछे अब ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये प्रथम है, किसी को भी आप निकाल सकते हैं। अब x इजिकल टू क्या आएगा, x², अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर का बाहर, 18 × 8, 18 मट्ठे 144। तो x इजिकल टू √144, क्योंकि जिधर अब अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो x इजिकल टू क्या आएगा, 12, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से सही है आपके, ये सेकंड वाला ऑप्शन था, और ये 12 आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत अच्छा समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो आपको। 1 2 3, देखिए अब चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 16 24 तथा x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 16 24 तथा x समानुपात में है। अब देखो समानुपात में देखो 3 अंक दे रखे हैं, 16 24 और x। अब समानुपात में कैसे बनाएंगे, दूसरे वाले को 2 बार रिपीट करते हैं, 24 समानुपात 24 अनुपात x। अब x की वैल्यू बतानी है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, x 16x इजिकल टू 24 × 24, क्लियर। अब x इजिकल टू 24 × 24 बटा 16, इधर भाग में आ जाएगा, काट दो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, अब 4 छिंग 24, 6 छिंग 36, x की वैल्यू क्या आएगी 36, आंसर, ठीक है। 36 ऑप्शन है, कोई थर्ड ऑप्शन है आपका। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना भाई, एनी डाउट आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 150 रुपये को 2 3 5 विभक्त करने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। यानी कि आपके पास 150 रुपये हैं और आपने इनको कैसे डिवाइड किया है, 3 रेशियो में डिवाइड किया है, 2 3 5, यानी कि आपको इसने इतने पैसे दिए, आपको आपने इसको इतने और इसके इतने, ठीक है। यानी कि ये सभी टोटल रेशियो का योग अगर मैं बोलूँ, 5 और 3 8 और 2 10, 10 रेशियो जो हमारा है, क्या वो 150 रुपये के बराबर नहीं होगा। मैं इस बात को कह सकता हूँ, मेरा 10 रेशियो 5 और 3 8 और 2 10 रेशियो 150 रुपये के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 15 रुपये होगी नहीं होगी। अब देखो जब एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली हमने, ये 2 रेशियो है, 3 रेशियो है, 5 रेशियो, तो सभी वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। एक की 15 है तो 2 की कितनी होगी 30, 15 3 45, 15 15 75, एक को मिले 30 रुपये, एक को मिले 45 रुपये और एक को मिले 75 रुपये, तो सबसे बड़ा भाग किसका था 75 रुपये का, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी समानुपात प्रथम तृतीय चतुर्थ आपको द्वितीय पद आपको निकालना है, 12 20 और 30, दूसरा नहीं दे रखा, 12 20 और 30, मैंने दूसरे को x मान लिया। मैंने इसका क्या फंडा बताया था आपका, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का समानुपात में। अब ये कंडीशन है, यानी कि 20x इजिकल टू कितने के इतने के, तो 20x इजिकल टू 30 × 12, ठीक है।
और x इजिकल टू 30 गुणा 12 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 6 बार कैंसिल आउट, और 6 3 18। ठीक है जी, बिल्कुल। समानुपात का मतलब क्या आता है कि पहली दो संख्याओं का रेशियो बाकी दो संख्याओं के रेशियो के बराबर होता है। जैसे 12:18 इजिकल टू 20:30, ये बराबर होगा। कैसे काटें इसको, 2 से इसको काट दिया, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2:3 और इधर भी 2:3, 2/3 इधर और 2/3 इधर, यानी कि इस दोनों तरफ अनुपात समान है, यानी कि ये समानुपात की स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, फोन आया किसी का। 3, 5, 6, 9 एवं 5:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। आपको अनुपात दे रखे, कितने भी अनुपात दे रखे हो, 3:5, 6:9, ठीक है, और 5:2, इनका मिश्र अनुपात बताना है। अब देखो, इस करने का दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके लिख लो, और मिश्र अनुपात का मतलब है कि फर्स्ट का लास्ट के साथ रेशियो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मैंने सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था। और देखो क्रॉस में कटता है तो काट दो। देखो इससे कटता है 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसल आउट, 2:9 आपका आंसर हुआ। 3 से 3, ठीक, 3 दूनी 6, 2:9, ठीक है। क्या गड़बड़ी होगी, 5:2 है, ये 5:2 है, लिखने में मिस्टेक हो गई, तो अब इससे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कट गया, इससे 3 से 3 दूनी 2 से, और 2 से 2 कट गया, सभी कट गया आपस में, यानी कि 1:1 आया आपका, 1:1 आया। थर्ड ऑप्शन है। और देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, इसका दूसरा तरीका था, देखो 3, 5 दे रखा है, अगला 6, 9, अगला 5:2, तो आपको जो ऑड नंबर है ऑड का ऑड के साथ, और इवन का इवन के साथ, ऑड का मतलब विषम का विषम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 3 गुणा 6 गुणा 5 बटा, अब सम का सम के साथ 5 गुणा 9 गुणा 2, देखो इधर भी कट रहा है, 5 से 5, 3 से 3, 3 दूनी 6, 2 से 2, यानी कि 1/1, यानी कि 1:1। सेम वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहें, जैसे आपको ऑप्शन मिलता है पेपर में, जो सा माइंड में पहले आता है वही ठोक दो बस। ठीक है, मुझे लगता है इंक शायद कम दिखाई दे रही है, थोड़ी इंक डाल लेता हूं। बहुत ठंड है, वीडियो छोटी ही रखूंगा। 10 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी 15 क्वेश्चन कल आपके पास आ जाएंगे। ओके, 2-3 क्वेश्चन और है, 10 करा दूंगा, 12 करा दूंगा। सात हो गया। इसके बाद आ जाओ 8 पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। पहले 3 और 4 है, फिर 4 और 5 हो जाता है, फिर 4:5 हो जाता है। जब 10 ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन के कौन सा है आपका 8, जब आपने 10 ऐड किया तो फिर रेशियो इतना बदल गया, यानी कि मैंने दोनों संख्याओं में 10-10 ऐड किया है, तो यानी कि वो उनका रेशियो समान रूप से बढ़ना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जब पहले 3:4 था, अब अनुपात 4:5 हुआ है, तो रेशियो 10 बढ़ा, मैंने दोनों में 10 ऐड किया है, तो रेशियो समान रूप से बढ़ना चाहिए। ये 4 से कितना हुआ 5, एक रेशियो बढ़ा, ये 3 से 4, एक रेशियो बढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ रेशियो समान बढ़ा, यानी मैं कह सकता हूं एक रेशियो बराबर 10 के। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आपको, तो ये संख्याएं क्या है, यानी कि वो संख्याएं क्या है। एक की वैल्यू 10 हो गई, तो हमारी संख्या क्या थी, 3 रेशियो में थी, तो 10 3 30, 10 4 40, वो संख्या 30 और 40 के रूप में थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 है। अगर लड़के 6 हैं तो लड़की हैं भैया 5,
ठीक है। अब उसने कह दिया कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या इसने फाइनल कर दी कि 180 है, 180 गर्ल हैं, ठीक है। तो बताना बॉयज कितने होंगे। अब एक चीज बताओ, लड़कियों का रेशियो क्या था उसमें, 5 था। मैं कह सकता हूं 5 रेशियो इज इक्वल टू 180, क्योंकि 5 रेशियो क्या था, लड़कियों का अनुपात था 5 और लड़कियों की संख्या दे दी उसने 180, यानी कि 5 बराबर 180 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 रेशियो 5 दिया 15, 3 और 5 6 30, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितने का है, 36 के। तो आप देखो बॉयज की पूछ रहा था कितने हैं टोटल, बॉयज पूछ रहा है, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं टोटल पूछ रहा है। और अगर बॉयज निकालने होते तो देखो मैं बॉयज भी बता देता हूं आपको, बॉयज 6 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 36, 6 की कितनी हो जाएगी 36 गुणा 6, 36 6 के 216, ठीक है। अगर टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टोटल कितने हैं 6 और 5 11, यानी कि 11 रेशियो है टोटल, 11 है। तो मुझे क्या करना है, 1 रेशियो की कितनी 36, तो 36 गुणा 11, 11 छिक्की 66, 11 थी 33 और 6 39, 396 लोग उसमें बच्चे उसमें टोटल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर। 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 342 है। पहली संख्या 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में है, उनके वर्गों का योग 342 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब हम किसी संख्या में x से मल्टीप्लाई करते हैं सभी रेशियो में, तो वो जो आपका रेशियो है वो संख्या में बदल जाता है। अगर मैं x का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x एक नंबर बन गया, संख्या बन गई पूरी, 3x संख्या हो गई, ये 5x हो गई। अब इनके संख्याओं के स्क्वायर का योग 342 है। अगर मैं कहूं 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 342, तो संख्या ज्ञात करनी। तो बस मुझे अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं सभी संख्याओं को ज्ञात कर सकता हूं अलग अलग। बस x की वैल्यू निकालते हैं, चलो निकालते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 342, 9 और 4 25 और 9 34 और 4 38x स्क्वायर, ठीक है। 38x इजिकल टू 342 और x स्क्वायर इजिकल टू 342 बटा 38। इसको काटे तो 19 दूनी 38 और 342 कितनी बार कटेगा, 2 से 171, 19 निम्मा 171, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 या 3 होगी x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू रख देते हैं, वो संख्या मिल जाएंगी। पहली संख्या 6 थी, दूसरी 9 थी, तीसरी 5 थी, 15 थी। इन संख्याओं के वर्गों का योग 342 होगा। संख्या हमें कौन सी पूछ रहा, तीनों बीच की संख्या पूछ रहा था, तो बीच की संख्या कितनी होगी 9। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देते हैं लोग, अब इस पे से बस अध्यता की रखूंगा, वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी हो। सरता और साधना की आयु में अनुपात 4:3 है। सरता और साधना, सरता अगर 4 साल की है तो उसका रेशियो कितना 3, ठीक है। कुछ ना कुछ छोटी है, उसकी आयु का योग 42 है। अब इनकी आयु का योग कितना है 42। हमारे हिसाब से इनकी आयु का योग कितना है 7 रेशियो, 7 रेशियो इजिकल टू 42, 1 रेशियो इजिकल टू 6। ओके, 6 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा 6 साल बाद। तो अब हमें 6 साल बाद निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अब इनकी फिलहाल डेट निकाल लेते हैं उम्र। जब 1 रेशियो बराबर 6 है तो 6 चौके 24 साल तो इसकी हो गई और 6 थी 18 साल इसकी हो गई। अब 6 साल बाद करनी, 24 और 6 30 इसकी हो जाएगी, 18 और 6 24 इसकी हो जाएगी। अब अनुपात हमें ज्ञात करना है, काट दें, 8 तिया 24 और 10 तिया 30, यानी कि अब 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 11 था कि बाकी रह गए क्वेश्चन आपके
25 तक है ना। चलो जितने भी क्वेश्चन लेंगे, बाकी को फिर हम कल देखते हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और वीडियो आपकी रात में शूट हो रही है, दिन में काफ़ी टाइम होता है, काम होता है, नहीं मिलता। तो बस आपसे एक ही विनती है, भाई को सपोर्ट करें अपने को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी दिक्कत हो दिल खोल के पूछें भाई से, बिल्कुल सब चीज़ का आपको जवाब मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो आपको ज़रूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।